अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग करेंगे JCAT की प्रेपरेशन हम लोग कर रहे थे, उसमें आज हम बायोकेम वाला पोर्शन स्टार्ट करेंगे। इसके अंदर सबसे पहले हम करेंगे ओवरव्यू ऑफ एनर्जी मेटाबॉलिज्म वाला टॉपिक। इसके अंदर ये JCAT का ऑफिशियल सिलेबस है। इसके अंदर से सबसे पहले हम लोग करेंगे ग्लाइकोलिसिस वाला टॉपिक। जो भी टॉपिक हम करेंगे वो सबसे पहले हम बुक से करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल बायोकेम के लिए हमने लिपन कॉर्ड पढ़ी थी तो वहाँ से, और उसके बाद हम उसे फर्स्ट एड से एक बार रीड करेंगे। अब सबसे पहले जो ग्लाइकोलिसिस होता है, ग्लाइकोलिसिस होता क्या है? ग्लाइकोलिसिस के अंदर बेसिकली होती है ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। इसके अंदर जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल होता है वो अल्टीमेटली कन्वर्ट होता है इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट। ठीक है। अब सबसे पहले हमारे पास क्या होगा कि ग्लूकोज इज़ कन्वर्टेड टू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। यहाँ पे आपको पता है कि ग्लूकोज की पोजीशन 6 के ऊपर एक फॉस्फेट ग्रुप ऐड हुआ है। जब भी हमारे पास फॉस्फेट की एडिशन होती है तो जो एंजाइम होता है वो होता है काइनेज। ग्लूकोकाइनेज या हेक्सोकाइनेज एंजाइम इस स्टेप में इन्वॉल्व होगा और हमारे पास ग्लूकोज कन्वर्ट होगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। उसके बाद ग्लूकोज कन्वर्ट हो रहा है फ्रुक्टोज में। ग्लूकोज और फ्रुक्टोज एक दूसरे के आइसोमर्स हैं, इसीलिए यहाँ पे जो एंजाइम आएगा वो आएगा फॉस्फोग्लूकोज आइसोमरेज, क्योंकि बोथ ऑफ देम आर आइसोमर्स ऑफ ईच अदर, इसीलिए जो एंजाइम यहाँ पे यूज़ होगा उसका नाम आइसोमरेज होगा। फिर हमारे पास जो फ्रुक्टोज है वो कन्वर्ट होगा फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट में। यहाँ पे जो एंजाइम होगा वो होगा फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 1 एंड दिस इज़ द रेट लिमिटिंग स्टेप। ये हमारे पास रेट लिमिटिंग स्टेप होता है, ये रिवर्सिबल होता है। और यहाँ पे हमारे पास पहले फ्रुक्टोज सिर्फ पोजीशन 6 पे अटैच था, फ्रुक्टोज की पोजीशन 1 के ऊपर भी फॉस्फोराइलेशन हो गई है। उसके बाद जो फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट है इट इज़ कन्वर्टेड टू ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट एंड डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। यहाँ पे जो एंजाइम इन्वॉल्व होता है वो होता है एल्डोलेज, जो इसे एक मतलब 2 मॉलिक्यूल्स 3 कार्बन वाले 2 में कन्वर्ट करेगा। उसके बाद ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के ऊपर एंजाइम ऐड करेगा ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज। जहाँ पे भी डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम आता है वहाँ पे हमारे पास NAD से NADH बनता है, तो ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम आएगा और ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट इज़ कन्वर्टेड टू 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट। अब 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट के अंदर से हमारे पास क्या होगा, डी फॉस्फोराइलेशन होगी। अभी इसकी 1 और 3 दोनों पोजीशंस के ऊपर फॉस्फेट ग्रुप अटैच है, लेकिन उसके बाद जब ये कन्वर्ट होगा 3 फॉस्फोग्लिसरेट में तो इसकी सिर्फ 3rd पोजीशन के ऊपर फॉस्फेट ग्रुप अटैच होगा, फर्स्ट पोजीशन से रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ पे जो हमारे पास एंजाइम आएगा वो आएगा फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज। ये क्योंकि रिवर्सिबल स्टेप है, ये 3 से 1,3 भी बन सकता है और 1,3 से 3 भी बन सकता है। यहाँ पे जो एंजाइम आएगा वो आएगा काइनेज और यहाँ पे हमारे पास जो है वो एक ATP सिंथेसाइज होगी। उसके बाद होता है 3 फॉस्फोग्लिसरेट इज़ कन्वर्टेड टू 2 फॉस्फोग्लिसरेट। यहाँ पे हमें पता है कि सिर्फ फॉस्फेट की पोजीशन 3 पोजीशन से 2 पोजीशन पे गई है। जहाँ पे सिर्फ पोजीशन चेंज है वहाँ पे जो एंजाइम आता है वो होता है म्यूटेज। उसके बाद 2 फॉस्फोग्लिसरेट इज़ कन्वर्टेड टू फॉस्फोइनोल पायरुवेट। यहाँ पे इनोल बन रहा है तो एंजाइम जो आएगा वो आएगा इनोलेज। एंड लास्ट स्टेप इज़ फॉस्फोइनोल पायरुवेट इज़ कन्वर्टेड टू पायरुवेट काइनेज और यहाँ पे हमारे पास जो एंजाइम होगा फॉस्फोइनोल पायरुवेट इज़ कन्वर्टेड टू पायरुवेट और यहाँ पे जो एंजाइम होगा वो हमारे पास पायरुवेट काइनेज होगा। अब हम इसी को फर्स्ट एड से एक बार देख लेते हैं। ये हमारे पास है ग्लाइकोलिसिस वाला टॉपिक है। इसके अंदर सबसे पहले आप लोग देख रहे हैं कि हमारे पास जो नेट इसकी जो फुल इक्वेशन है उसमें क्या होता है। सबसे पहले जो ग्लूकोज है हमारे पास एक सबस्ट्रेट होता है ग्लूकोज, साथ में हमारे पास 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ADP होते हैं और 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं NAD के। अगर हम इसके प्रोडक्ट के लिए फार्मूला यूज़ करें तो यहाँ पे फार्मूला ऑफ 2 होता है। इसके प्रोडक्ट में अल्टीमेटली हमें 2 ATPs मिलेंगे, 2 NADH मिलेंगे और 2 पायरुवेट मिलेंगे। फाइनली जो चीज़ें बनेंगी वो अब इसके अंदर क्या होता है, सबसे पहले हमारे पास अब इसके अंदर ना हमारे पास कुछ 2 स्टेप्स हैं जिनमें ATP यूटिलाइज होगी और 2 स्टेप्स हैं जिनमें हमारे पास ATP प्रोड्यूस होगी। अब जिन स्टेप्स के अंदर ATP यूटिलाइज होती है, यूज़ होती है, वो सबसे फर्स्ट स्टेप है व्हेन ग्लूकोज इज़ कन्वर्टेड टू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट और यहाँ पे हमारे पास जो एंजाइम आता है वो आता है हेक्सोकाइनेज या ग्लूकोकाइनेज। अब अगर हम इसकी स्टेप की रेगुलेशन देखें तो अगर हमारे पास ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का लेवल बहुत ज़्यादा है, पहले ही बॉडी के अंदर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का लेवल ज़्यादा है तो वो हेक्सोकाइनेज एंजाइम को इनहिबिट करेगा। सेम अगर हमारे पास फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट का लेवल ज़्यादा है तो वो भी ग्लूकोकाइनेज एंजाइम को इनहिबिट करेगा। अगर प्रोडक्ट पहले ही ज़्यादा है तो एंजाइम की इनहिबिशन होगी ताकि और ज़्यादा प्रोडक्ट ना बने। सेकंड स्टेप है जिसमें ATP यूटिलाइज होती है, वो है फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट हो रहा है फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट में। यहाँ पे हमारे पास जो एंजाइम है वो है फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज और इस स्टेप की इंपॉर्टेंस ये है कि ये रेट लिमिटिंग स्टेप है। यहाँ पे आप देखेंगे पहले फ्रुक्टोज की सिर्फ पोजीशन 6 पे फॉस्फोराइलेशन हुई थी, अब फर्स्ट पोजीशन पे भी हो गई है, इसीलिए हमारे पास एक ATP का मॉलिक्यूल और जो है वो यहाँ पे यूज़ हो रहा है। अगर इसकी रेगुलेशन देखें तो यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है
कि अगर AMP बॉडी में ज़्यादा होगी मतलब बॉडी लो एनर्जी स्टेट में है, अगर ATP ज़्यादा होती है तो बॉडी हाई एनर्जी स्टेट में होती है, अगर AMP ज़्यादा है तो बॉडी लो एनर्जी स्टेट पे है। लो एनर्जी स्टेट के अंदर क्या होगा, हमारे पास फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज एंजाइम ज़्यादा काम करेगा, AMP उसका स्टिमुलेंट होती है। सेम हमारे पास अगर फ्रुक्टोकाइनेज 2,6 बिसफॉस्फेट ज़्यादा है, 2,6 हमारे पास इस तरह याद कर लेंगे 2,6 बिसफॉस्फेट 1,6 बिसफॉस्फेट की फॉर्मेशन को प्रमोट करेगा। ये दोनों चीज़ें तो हो गई जो फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज को स्टिमुलेट करने वाली हैं। लेकिन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज एंजाइम के इनहिबिटर्स हैं, ATP और सिट्रेट। अगर बॉडी पहले ही हाई एनर्जी स्टेट के ऊपर है, ATP पहले ही ज़्यादा है, सिट्रेट का लेवल पहले ही ज़्यादा है, तो ये एंजाइम इनहिबिट हो जाएगा ताकि ग्लाइकोलिसिस ना हो। असल में हमने ग्लाइकोलिसिस से करना क्या है, एनर्जी प्रोड्यूस करनी है ना, ATPs बनानी है। जब पहले ही ATP है तो ये एंजाइम क्या हो जाएगा, इनहिबिट हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास 2 और स्टेप्स हैं जिनके अंदर ATP प्रोड्यूस होती है, वो हमारे पास है 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट इज़ कन्वर्टेड टू 3-फॉस्फोग्लिसरेट। यहाँ पे जो एंजाइम आता है वो आता है हमारे पास फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज, ये रिवर्सिबल स्टेप है। इसके अंदर क्या होता है कि हमारे पास ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी जा सकता है और रिवर्स डायरेक्शन में भी जा सकता है। फिर हमारे पास लास्ट स्टेप आता है व्हेन फॉस्फोइनोल पायरुवेट इज़ कन्वर्टेड टू पायरुवेट। यहाँ पे जो एंजाइम आता है वो आता है पायरुवेट काइनेज। अब ये जो है इसके अंदर जो है वो हमारे पास क्या होगा, इस पायरुवेट काइनेज को स्टिमुलेट करेगा फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट क्या करता है, एक्टिवेट करता है पायरुवेट काइनेज को। उसके बाद हमारे पास ATP, अगर बॉडी में ATP ज़्यादा, जैसे मैंने पहले बताया बॉडी पहले ही हाई एनर्जी स्टेट पे है तो उसको अब ग्लाइकोलिसिस की ज़रूरत नहीं है। सेम अगर बॉडी के अंदर एलानिन ज़्यादा है तो भी इसका मतलब है बॉडी के अंदर सफिशेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी मौजूद है, तो अभी पायरुवेट काइनेज इनहिबिट होगा। अगर बॉडी के अंदर ग्लूकागॉन ज़्यादा है, ग्लूकागॉन क्या करता है, इनहिबिट करता है पायरुवेट काइनेज को, इनहिबिट करता है ग्लाइकोलिसिस को, और ग्लाइकोलिसिस ना हो ताकि ग्लूकोज टूटे ना और हमारे पास क्या हो, ग्लूकोनियोजेनेसिस हो, नया ग्लूकोज बने। ग्लूकागॉन हमारे पास क्या करता है, ग्लूकोज की सिंथेसिस को फेवर करता है, ग्लूकोज के टूटने को फेवर नहीं करता। सेम जो एपिनेफ्रिन होता है ये भी हमारे पास क्या करता है, फॉस्फोकाइनेज को इनहिबिट करता है, ग्लाइकोलिसिस को इनहिबिट करता है, ग्लाइकोलिसिस को इनहिबिट करता है ताकि हमारी बॉडी के अंदर ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा रहे। एपिनेफ्रिन तभी रिलीज होता है जब बॉडी स्ट्रेस में होती है। ब्लड में अगर ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा होगा तभी बॉडी हमारी स्ट्रेस को कोप कर सकेगी।